आज है 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। महाकुंभ पर ममता से लेकर अखिलेश यादव के बयान तक सीएम योगी ने एक एक को दिया करारा जवाब। विधानसभा में महाकुंभ पर विपक्ष के बयानों का जिक्र कर सीएम योगी जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का गौरव है। विपक्ष की भाषा सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। विपक्ष महाकुंभ पर दुष्प्रचार और झूठी अफवाह फैला रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार संभव है, लेकिन संक्रमित सोच का कोई उपचार नहीं। मौनी अमावस्या हादसे मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने जांच आयोग के कार्यों पर उठाए सवाल। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने मीडिया रिपोर्ट्स पेश की। कहा कि खोया पाया केंद्र पर बिना आधार कार्ड के लापता लोगों के नाम अनाउंस नहीं किए गए। लापता लोगों का आधार पेश करना परिजनों के लिए संभव नहीं था। मौके पर त्राई त्राई मची थी। एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई। सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए। अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि 100 से ज्यादा लाशें ढोई गई हैं। प्रयाग मिल्क फैक्ट्री में आयकर की टीम ने मारा छापा। 24 घंटे से जांच जारी। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में स्थित प्रयाग मिल्क फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। दिल्ली आयकर विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापा मारकर अभिलेख जब्त किए हैं। 24 घंटे से टीम फैक्ट्री के अंदर डेरा डाले हुए और दस्तावेजों की जाँच पड़ताल कर रही है। 30 दिन चलेंगी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेजों की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं। नया शेड्यूल हुआ जारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध वाराणसी सहित 5 जिलों के कॉलेजों की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं नई शिक्षा नीति के हिसाब से कराई जाएंगी। स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 महीने तक चलेंगी। महाकुंभ के पलट प्रवाह की वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। अब 20 फरवरी से परीक्षा कराने का नया शेड्यूल जारी किया गया है। 22 मार्च तक परीक्षाएं कराई जाएंगी। सोने की कीमतों में भारी उछाल, इसलिए ग्राहकों की बदली पसंद। खरीद रहे भारी दिखने वाले हल्के आभूषण। सोने चांदी की कीमतों में पिछले 10 दिनों में भारी उछाल आया है। दाम बढ़ने के बाद ग्राहक दिखने में भारी और वजन में हल्के गहने पसंद कर रहे हैं। सोने में सबसे अधिक मांग 20 कैरेट की है। सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 87,500 रुपए है। 10 दिन पहले यही दाम 78,500 था। इसी तरह चांदी लगभग 97,500 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि 10 रोज पहले यही कीमत 90,000 रुपए थी। बरसाना की लठामार होली में आ सकते हैं सीएम योगी। आमंत्रण किया स्वीकार। तैयारियों में जुटे अधिकारी। नंदगांव और बरसाना की होली में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सीएम ने आने का आश्वासन दिया है। वहीं अयोध्या और काशी की तर्ज पर ही मथुरा का विकास करने की भी बात कही। वाराणसी नगर निगम के मौजूदा बजट से 9 गुना कम था। यूपी का पहला बजट 1950 में पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला बजट 1950 में पेश किया गया था, जो काशी नगर निगम के वर्तमान कुल बजट से 8 गुना कम 149 करोड़ था। उस समय में यूपी के बजट में 5 लाख रुपए का फायदा बताया गया था और कोई नया कर नहीं लगाया गया था। महाशिवरात्रि पर नागा साधुओं को पहले मिलेगा बाबा का दर्शन, फिर आम भक्तों को मिलेगी एंट्री। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर दर्शन पूजन और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में शीश नवाएंगे। इसे लेकर सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने कहा कि महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का पूरा प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को बड़ी संख्या में अखाड़ों के नागा श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, इसलिए आम भक्तों को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। जब तक नागा साधु दर्शन पूजन करना लें, तब तक लाइन नहीं लगेगी। आगरा किले पर दिखेगी छावा की झलक। छत्रपति शिवाजी की जय जयकार की गूंज। विक्की कौशल करेंगे शिरकत। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनके पुत्र संभाजी की यादों को संजोए आगरा के किले में 359 साल बाद फिर से उस घटना को जीवंत किया जाएगा। बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आगरा किला का जहांगीरी महल में महाराष्ट्र के आजिंग के देवगिरी प्रतिष्ठान की ओर से शिव महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ फिल्म छावा में संभाजी का किरदार निभाने वाले अभिनेता विक्की कौशल भी शिरकत करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लागू रहेगी खास व्यवस्था। श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में क्राउड मैनेजमेंट का विशेष तरीका अपनाया गया है। गर्भगृह के पास ही सीढ़ीदार चैनल या फिर प्लेटफॉर्म बनाकर गर्भगृह के एक गेट से श्रद्धालुओं को 2 लाइन में दर्शन कराए जा रहे हैं। एक लाइन के श्रद्धालु गर्भगृह की चौखट से झांकी दर्शन पा रहे हैं, तो दूसरी लाइन के श्रद्धालु सीढ़ीदार प्लेटफॉर्म के ऊपर से झांकी दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह के 4 गेट है। 4 गेट से 8 लाइन में दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित। अप्रैल में होगा एग्जाम। 1468 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएसएससी ने ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए तारीख जारी कर दी है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट में अनुसूची डाउनलोड कर सकते हैं। आज कई जिलों में बादल छाए रहने का अनुमान। पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में कल बारिश की चेतावनी। पूरे प्रदेश में मंगलवार को बादलों के चलते मौसम काफी सुहावना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को
मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। बृहस्पतिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में मंगलवार को दिन भर हल्की सर्द हवाएं चलती रही। बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी एंट्री। छपरा सूरत एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनें हुई रद्द। महाकुंभ, पलट प्रवाह और महाशिवरात्रि को लेकर कैंट स्टेशन का कमिश्नर, जिलाधिकारी और डीआरएम ने निरीक्षण किया। इस बीच अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन पर मंथन किया। तय किया गया कि बिना टिकट किसी भी यात्री को प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षा की एक ऐसी तैयारी, सर्विलांस कमांड सेंटर से नहीं जुड़े केंद्र, बंद मिले कैमरे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सिर्फ एक सप्ताह शेष है, लेकिन अभी तक ना तो सभी परीक्षा केंद्र कमांड सेंटर से जुड़ सके हैं और ना ही सभी के कैमरे चालू हुए हैं। मंगलवार को मंडल पर्यवेक्षक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल सांगज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सर्विलांस कमांड सेंटर का निरीक्षण करते पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने यहां निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। महाआरती से जगमगाए यमुना घाट, गूंजे यमुना मैया के जयकारे, अद्भुत दृश्य। आगरा में ताज महोत्सव के तहत मंगलवार से यमुना किनारे वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर यमुना महाआरती का शुभारंभ महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने किया। इसके पहले हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत की गई। महाआरती में यमुना मैया के जयकारे गूंजे उठे। हर 2 घंटे में 15 चौराहों के ट्रैफिक का वीडियो भेजेंगे थानाध्यक्ष। वाराणसी शहर के 15 चौराहे के ट्रैफिक के हाल का वीडियो थानाध्यक्ष रोजाना हर 2 घंटे पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को भेजेंगे। थानाध्यक्ष वीडियो भेजकर बताएंगे कि ट्रैफिक सामान्य है, फिर जाम लगा है। जाम लगने पर संबंधित चौराहे पर अतिरिक्त फोर्स भेजी जाएगी। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले चौराहों से संबंधित थानाध्यक्ष कार्रवाई की जद में आएंगे। 100 वार्डों में 7-7 लाख से बनेगी स्ट्रीट लाइट, 1 करोड़ से विकास कार्य, 1463 करोड़ का बजट हुआ पास। वाराणसी शहर के 100 वार्डों में 7-7 लाख रुपए से स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। डोर टू डोर यूजर चार्जर की वसूली के बजट का लक्ष्य 22 करोड़ से बढ़ाकर 28 करोड़ रुपए रखा गया है। इसका प्रावधान नगर निगम के 2025-26 के बजट में किया गया है। प्रदेश के इन 32 जिलों में सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत। रायबरेली, अमेठी सहित जिले हैं शामिल। प्रदेश में एक ही परिसर में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश में प्रस्तावित 39 में से 32 जिलों में ये विद्यालय स्वीकृत हो गए हैं। लगभग 1000 करोड़ से इनका निर्माण कराया जाएगा। शासन ने अब तक 9 विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है, जबकि बाकी प्रक्रिया में है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी सभी 75 जिलों की निगरानी। परीक्षा केंद्रों पर होगी निगरानी। प्रदेश में 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत 3 स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यह 1 हफ्ते पहले सक्रिय हो गया है। यहाँ लगे 54 कंप्यूटर से 75 जिलों के केंद्रों की निगरानी की जाएगी। आज से शहर में बसों की नो एंट्री, हाईवे पर रूट डायवर्जन। 26 तक बाइक से रामगंगा पुल होगा आवागमन। महाशिवरात्रि को लेकर हाईवे पर बुधवार सुबह से 8 दिनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। शहर में रोडवेज बसों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं रामगंगा पुल की मरम्मत के कारण दुश्वारियां झेल रहे लोगों के लिए आने वाले 7 दिन राहत भरे होंगे।